अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, TNN टीवी के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम रीजनल पावर्स में आपका मेज़बान मैं हूं वकार हुसैन। अनमोल पिंकी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वो नाम है कि जिसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बड़ी एक हलचल मचा रखी है। यूं कहा जाए तो बेजाना होगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ नाजरीन, ये जो मुल्जिमा है इसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े नाम भी अब सामने आने की तवक्को है। गिरफ्तार मुल्जिमा को ना तो किसी का डर था और ना ही किसी का हिजाब। पाकिस्तान में काले धंधे की अलामत समझी जाने वाली मलकाए मनशियात अनमोल पिंकी ने ना सिर्फ दिन के उजाले में बल्कि रात के अंधेरों में भी कानून की नाक के नीचे मनशियात का बड़ा नेटवर्क कायम कर रखा था और इंतहाई दीदा दिलेरी से इसे चलाती थी। पाकिस्तान की ड्रग क्वीन कहलाने वाली अनमोल उर्फ पिंकी एक ऐसी हाई प्रोफाइल मुल्जिमा है जिसने कराची, इस्लामाबाद तक मंशियात का एक वसी जाल फैला रखा है। कराची के पोश इलाकों से लेकर पंजाब के बड़े शहरों तक कोकेन और महंगी मनशियात सप्लाई करने वाली अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी ने मुल्क के सिक्योरिटी और समाजी हलकों में बड़ी हलचल मचा रखी है। पुलिस और तहकीकाती इदारों के मुताबिक अनमोल पिंकी में एक मंशियात फरोशी नहीं है बल्कि अरबों रुपए के बैनुल सूबाई ड्रग नेटवर्क की मरकजी किरदार बनकर उभर रही है, जिसका मवाजना अब आलमी ड्रग लॉर्ड से किया जा रहा है। अनमोल पिंकी की मुजरिमाना तारीख का बाकायदा आगाज साल 2021 में हुआ था, जिस पर पहला मुकदमा जुलाई 2021 में ही थाना गिदरी में दर्ज हुआ, जहां गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो पिंकी के कारिंदे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में उसके खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए हैं और वो बहुत संगीन है, लेकिन वो हर बार कानून की गिरफ्त से बचने में कामयाब रही है। इसका नेटवर्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों और अशराफिया की महफिलों तक फैला हुआ था। तहकीकात में ये सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं कि अनमोल पिंकी ने मनशियात की तैयारी और रिफाइनिंग की बाकायदा तरबियत भी हासिल की है। गार्डन वेस्ट में उसके फ्लैट से एक मनी ड्रग फैक्ट्री बरामद हुई है, जहां 1.5 किलो से ज़ायद कोकेन और भारी मिकदार में एफेड्रेन और केटामाइन जैसे केमिकल्स मौजूद थे, जो उसके प्रोडक्शन लेवल पर मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत भी है। तहकीकात में ये चौंका देने वाली बात भी सामने आई है कि मुल्जिमा का पहला शौहर मलेशिया में मुकीम है, जिसने उसे मनशियात की तैयारी के तरीके और गुर सिखाए हुए हैं। इसके अलावा ये दावा भी किया जा रहा है कि उसने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक DSP से दूसरी शादी कर रखी है, जिसने मुबैना तौर पर मनशियात के पैसों से अपनी जायदादें खरीदी। ताहम मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT अब इन तमाम माली और ज़ाती रवाबित की कड़ियाँ मिला रही है। हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार खातून ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का मनशियात का नेटवर्क इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा था, जो बिलखुसूस शहर के पोश इलाकों में महंगी मनशियात खुसूसन कोकेन की सप्लाई में मुलव्विस था। अनमोल पिंकी का मरकजी हदफ पोश इलाकों में होने वाली निजी पार्टीज थीं, जबकि इसका गैंग मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी मनशियात की सप्लाई में सरगर्म रहा है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि इस नेटवर्क में बास पुलिस एहलकार, खातीन और मुसाफिर कोचों के ड्राइवर भी शामिल रहे हैं, जो मनशियात की तरसील में किरदार अदा करते थे। मुल्जिमा का दावा था कि वो आला मयार की कोकीन तैयार करने की महारत रखती है और महज सप्लाई ही नहीं बल्कि खुद कोकीन मेकर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिमा अनमोल पिंकी ने पंजाब पुलिस के एक साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी की और वो एक किराए के मकान में खुफिया तरीके से रिहाइश पजीर थी। वहाँ पर उसने लेबॉर्ट्री में एक मनशियात के लिए फैक्ट्री भी लगाई थी, जहाँ जदीद केमिकल्स और आलात की मदद से कोकीन की मिकदार बढ़ाई जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमा ने लाहौर में एक लेबॉर्ट्री कायम कर रखी थी, जहाँ लेटोकेन, केटामाइन, मैथ और एफेड्रेन जैसे केमिकल्स की मदद से 300 किलोग्राम जो कोकेन है 300 ग्राम को उसको 1 किलोग्राम तक तैयार कर लेती थी। ज़राए का कहना था कि अनमोल पिंकी मंशियात की एक नई और एक महंगी किस्म तैयार करने पर भी काम कर रही थी
اور اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا اس وقت تو وہ آئندہ چند ماہ کے اندر ہی اس ایک نئی قسم کوکین کی متعارف کروانے جا رہی تھی۔ گرفتاری کے وقت ملزمہ کے قبضے سے برآمد ہونے والی کوکین کی مالیت اندازے کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 4 سے 5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 20 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے۔ سٹی کورٹ کراچی میں ملزمہ کی پیشی نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا جب اسے بغیر ہتھکڑی کسی وی آئی پی کی طرح لایا گیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ملزمہ پولیس اہلکاروں کے آگے آگے چل رہی ہیں اور موبائل فون پر اپنے وکلا سے آزادانہ طریقے سے بھی بات چیت کر رہی تھی، جس نے پولیس اور نظام عدل پر بڑے سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ انمول پنکی اس وقت سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ اور سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ حکومت نے اس کے نیٹ ورک کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے، جو اس کے مالیاتی اثاثوں، بین الاقوامی روابط اور ان بااثر افراد کی نشاندہی کر رہی ہے جو برسوں تک اس کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں۔ اس کیس کے بعد پنجاب پولیس اور کاؤنٹر نارکوٹک فورس نے بھی آپریشن تیز کر دیا اور آپریشن تیز کرنے کے نتیجے میں محض 10 دن کے اندر مزید 73 ڈیلرز کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جو کہ یقیناً بہت بڑی تعداد ہے، اور انمول پنکی جیسے کردار اس زہر کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ انمول پنکی پاکستان میں منشیات کے اس کالے دھندے کی علامت بن چکی ہے جس نے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی تو ہے، تاہم اصل امتحان ان بڑے مگرمچھوں کو پکڑنا ہے جو اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے۔ انمول پنکی اس وقت جیل میں ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ بآسانی رہا ہو جائیں گی یا اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ویورز، اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شب بخیر۔